दोस्तों सोचिए आप एक मॉल में गए हैं, वहाँ आपको एक प्रोडक्ट पसंद आता है और आप उसे खरीद लेते हो। आपको लगता है ये तो आपका डिसीजन था, लेकिन उस प्रोडक्ट की प्लेसमेंट, उसकी लाइटिंग, उसकी एडवर्टाइजिंग, सब कुछ ऐसे डिजाइन किया गया था कि जैसे आप वही खरीदो जो कंपनी चाहती है। पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल यही होता है। हमारे वोट, हमारी चॉइस, हमारा गुस्सा, सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है। तो आज मैं पॉलिटिक्स का वो पर्दा उठाऊंगा जिसे देखने के बाद में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। समझते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ह्यूमन दिमाग को ग्रुप्स में रहना पसंद होता है। नेता जानते हैं कि अगर आपको एक ग्रुप से जोड़ना है तो दूसरे ग्रुप से डराना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कि आप पहले एक नागरिक नहीं, आप पहले एक हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या यादव हैं या ब्राह्मण हैं। इससे ट्राइबलिज्म पैदा होता है। जब नेता कहते हैं कि हम खतरे में हैं तो हमारा दिमाग मोड में चला जाता है। इस मोड में इंसान लॉजिकल सवाल पूछना बंद कर देता है। वो ये नहीं पूछता कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है या नहीं, वो ये नहीं पूछता कि स्कूल में टीचर है या नहीं, वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे ग्रुप का नेता जीतना चाहिए बस। अब आते हैं उस चीज पे जो 24 घंटा आपकी जिम में रहती है, आपका स्मार्टफोन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो आपके फोन में सिर्फ उसी की अच्छी वीडियो क्यों आती है? इसे बोलते हैं द इको चैम्बर। फेसबुक और यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता है कि आपको क्या पसंद है, वो आपको सिर्फ वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। नेताओं की आईटी सेल लाख रुपए खर्च करती है ताकि आपको दूसरी साइड का सच कभी दिखाई न दे। जब आप दिन भर वही न्यूज देखते हो तो आपका दिमाग उसे अब्सोल्यूट ट्रुथ मान लेता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं द कंफर्मेशन बेस। दोस्तों एंसेंट रोमन में कॉन्सेप्ट था ब्रेड एंड सर्कस। जब जनता महंगाई या बेरोजगारी से गुस्सा होती तो वहां का राजा उन्हें मुफ्त खाना देता था, ब्रेड देता था और एंटरटेनमेंट के लिए सर्कस दिखाता था ताकि जनता असली मुद्दे भूल जाए। आज भी वही होता है। इलेक्शन से 2 महीने पहले मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त सिलेंडर। दोस्तों ये किसी नेता का एहसान नहीं है, ये आपके टैक्स का पैसा है। ये वही पैसा है जो लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएट करने में लगना चाहिए था। लेकिन नेता जानते हैं कि आम आदमी हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग का शिकार है। हमें 5 साल बाद की तरक्की से ज्यादा आज की मुफ्त चीजें पसंद आती हैं। और जब जनता सवाल पूछती है तो सर्कस शुरू हो जाता है। मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, चाइना, सेलिब्रिटी न्यूज, असली मुद्दे हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगला बड़ा वेपन है गैस लाइटिंग। इसका मतलब कि आपको ये फील करवाना कि आपका सवाल ही गलत है। जब आप जीडीपी पर बात करते हो तो आपको देशद्रोही बोल देते हैं। जब आप जॉब्स पर बात करते हो तो ड्रामा शुरू हो जाता है कि पिछली सरकार ने क्या किया, 70 साल में क्या हुआ। दोस्तों नेताओं का काम कोई पास्ट में रहना नहीं है, उनका काम है फ्यूचर बनाना। लेकिन वो आपको पुराने दुखों में उलझा के रखते हैं ताकि आज का हिसाब ना मांग सकें। आखिरी और सबसे खतरनाक, हीरो वर्शिप। हम नेताओं को भगवान की तरह ट्रीट करने लगते हैं। उनकी रैलीज में लाखों लोग गर्म मौसम में खड़े रहते हैं। लेकिन क्या नेता आपके घर महंगाई कम करने आता है? जब आप किसी को भगवान मान लेते हैं, उसके सामने सर झुका लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, पर डेमोक्रेसी में नेता आपका बॉस नहीं, आपका सर्वेंट है। और सर्वेंट से सवाल पूछे जाते हैं, ना कि उसकी आरती उतारी जाती।